हेलो स्टूडेंट्स, हम साइंस का बायो का चैप्टर कर रहे थे नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें हमने वाटर साइकिल पढ़ा था। ठीक है, तो हमारी नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल और कार्बन साइकिल रहती है। आज हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में कर रहे हैं। जो नाइट्रोजन साइकिल है उसमें 4 मेन स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकेंड इज अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन और होता है डीनाइट्रिफिकेशन। ये 4 स्टेप्स मेन होते हैं, इनसे नाइट्रोजन साइकिल बन जाती है। अब देखिए, सबसे पहले क्या है, नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में है, हमें पता है सबसे ज़्यादा यही गैस होती है 78%। लेकिन ये क्या है, इस नाइट्रोजन को, जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है उसमें क्या है कि वो नाइट्रोजन डायरेक्ट प्लांट्स यूज़ नहीं कर सकते या एनिमल्स यूज़ करते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है, उनको फिक्स करना पड़ता है। फिक्स कौन करता है? राइजोबियम बैक्टीरियम, आपको पता है प्लांट्स की रूट्स में होता है, नोड्यूल्स में होता है, वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो आता है ग्रीन प्लांट्स में। प्लांट्स में कैसे आता है? प्रोटीन बनाता है। प्लांट्स में जो प्रोटीन है वहाँ से बनता है। उसके बाद एनिमल्स उसे यूज़ करते हैं। ठीक है, जब वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं या डाई हो जाते हैं, वो कहाँ चला गया? सोइल में चला गया। सोइल में भी एक बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, उस नाइट्रोजन को नाइट्रिफिकेशन करता है उसका। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन करता है। वहाँ से ये क्या बनता है, नाइट्रेट्स में चेंज होता है, नाइट्राइट में चेंज होता है, फिर नाइट्रेट्स में चेंज होता है और फिर से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ठीक है, जो प्लांट का प्रोटोप्लाज्म है, मतलब प्लांट की सेल में है या फूड में है, प्रोटीन्स में, वहाँ से क्या होता है, उसका अमोनिफिकेशन होता है, अमोनिया भी बनता है वहाँ से। उससे फिर वो नाइट्राइट में चेंज होता है। और कुछ एनिमल्स का प्रोटोप्लाज्म है जो डायरेक्ट उसे अमोनिया में चेंज कर देते हैं, तो वो क्या फिर से नाइट्रेट में चेंज होता है। ठीक है, ये है। और एक होता है जैसे लाइटनिंग है, बिजली चमकना है, लाइटनिंग है, या फिर जो इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी, वो भी उसे चेंज करती हैं नाइट्राइट्स में, नाइट्रेट्स में, और वो सीधा फिर मतलब उस नाइट्रोजन का यूज़ भी करते हैं वो, और उन्हें डायरेक्ट फिर नाइट्राइट या नाइट्रेट्स में बना देते हैं और वो फिर से एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ठीक है, ये नाइट्रोजन साइकिल है, आपको अच्छे से करनी है। वैसे तो हम 8th क्लास से इसको करते हुए आते हैं। ये है नाइट्रोजन साइकिल। नेक्स्ट इज़ कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारे ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम सब में कार्बन होता ही होता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है, जिसे प्लांट्स यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। और रिलीज़ कैसे होती है? हम भी जब रेस्पिरेशन करते हैं, रिलीज़ करते हैं। डिकम्पोजिशन, किसी भी प्लांट या एनिमल का डिकम्पोजिशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होती है। फॉसिल फ्यूल जब हम जलाते हैं, कुछ भी बर्न करते हैं, लकड़ी या कुछ भी, तो भी वो CO2 प्रोड्यूस होती है। वोल्केनिक इरप्शन में CO2 प्रोड्यूस होती है। जब वेदरिंग ऑफ रॉक्स होती है तो भी CO2 रिलीज़ होती है। तो यूज़ कहाँ होती है? देखिए, यूज़ कहाँ होती है? फोटोसिंथेसिस में यूज़ हुई, प्रोड्यूसर्स प्लांट्स ने यूज़ किया, प्लांट्स को एनिमल कंज्यूमर्स ने लिया। ठीक है, हर्बीवोर्स ने खाया, हर्बीवोर्स को ओमनिवोर्स भी खाते हैं या कार्निवोर्स खाते हैं। वो जब मतलब मर जाते हैं तो उनका डिकम्पोजर्स हैं, वो डिकम्पोज कर देते हैं, और रेस्पिरेशन में भी यूज़ करेंगे डिकम्पोजिशन, जो डिकम्पोजर हैं, और फिर से वो एटमॉस्फेयर में चेंज हो जाती है। या फिर सीधे जो प्रोड्यूसर रेस्पिरेशन करते हैं, आपको पता है प्लांट्स भी रात को CO2 रिलीज़ करते हैं। ठीक है, उससे वो सीधी एटमॉस्फेयर में जाती है। जो रेस्पिरेशन में जो रिलीज़ हुई उसको वाटर में भी है, रेस्पिरेशन में CO2 जो वाटर में है वहाँ भी तो वो रेस्पायर जो कर रहे हैं वो भी रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद और देखिए, पीट, कोल, ऑयल, CO3, रॉक्स, इन सब से क्या है, डिकम्पोजिशन होकर CO2 रिलीज़ होती है। केमिकल कंबशन से रिलीज़ होती है,
कंबशन, वेदरिंग, वोल्केनिक इरप्शन, ये सब मैंने आपको बता दिया, यहाँ से रिलीज़ होती है। ठीक है, तो ये क्या है, कार्बन साइकिल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कार्बन और ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज़ ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल में क्या है, ऑक्सीजन है वो वाटर में भी है, 21% ऑफ एयर है वो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, जो लिविंग बीइंग्स है उनको किस लिए चाहिए, रेस्पिरेशन के लिए चाहिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। हम यूज़ करते हैं ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन के लिए, और उसकी कंप्लीट कौन करता है, फिर से प्लांट्स उसे प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है, उसे हमने रेस्पिरेशन के लिए यूज़ किया। रेस्पिरेशन के बाद क्या रिलीज़ होता है, H2O रिलीज़ होता है, जिसमें से एक्सक्रीशन हो जाता है। उसमें भी तो O2 जाती है ना, जब वाटर जाता है या डीके होता है तो उसमें भी O2 जाती है, और उसे यूज़ कौन कर लेता है, ऑक्सीजन। इसे वाटर को यूज़ कौन, फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं, और फोटोसिंथेसिस में जब यूज़ होके फिर से प्लांट्स है वो ऑक्सीजन को रिलीज़ भी करते हैं। ठीक है, और ये भी रिलीज़ फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन यहाँ का आ गया, सीधा फोटोसिंथेसिस से रेस्पिरेशन में भी यूज़ होता है। ठीक है, तो ये है हमारी ऑक्सीजन साइकिल। और जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है या डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर है, ये हम कर चुके हैं, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है। कुछ भी आपको ऐसा लगता हो जो नहीं हुआ है तो प्लीज़ लेट मी नो एंड आई विल डू दिस इन वीडियो।